सतराम बार बार हो तीर्थ नगरी पुष्कर और वो जो घाट है वो सप्तऋषि घाट है और अठे दादू जी महाराज का 52 शिष्य के मायनो सुंदरदास जी महाराज शिष्य हुआ बख बार में अन्न क्षेत्र के मायने हूँ और अठे दादू संप्रदाय के मायने की इनका सत्या जगह पुष्कर तीर्थ के ऊपर अन्न क्षेत्र चला रहा है। अशो बातचीत कर पूरी बातचीत करांगा भाई अन्न क्षेत्र कताक समय छोटे चला रहा है। दादू जी महाराज के जगह 52 शिष्य हुआ माँ के मायनो ए जगह नागा पंथ के मायना को मुख्य कई काम रहे तो पूरी जानकारी है जबकि आऊँ लेऊंगा दादू राम सतराम और मैं जिस जगह पर हूँ एक तीर्थ नगरी है पुष्कर और ई घाट को क्या नाम बाप जी? सप्तऋषि घाट। सप्तऋषि घाट अठे दादू दयाल जी महाराज के 52 शिष्य है माँ के मायनो सुंदरदास जी महाराज का नागा पंथ था बड़े सुंदरदास जी और 12 अठे जगह संत विराजमान है वे महाराज दादू दयाल जी महाराज विराजमान है। ये कई वर्षों से अटे अन्न क्षेत्र चला रहा है जगह दादू संप्रदाय के मायने महत्वपूर्ण आपको योगदान देवे। आशु बातचीत करा भाई अठे कताक साल से आप अन्न क्षेत्र चला रहा हो और अपने 52 जगह शिष्य हुआ दादू जी महाराज के माँ मानो नागा पंथ को मुख्य कई कार्य रहते हो और आँकी जन्मस्थली पर जाऊँगा आँका गुरु महाराज को नाम भी आप जानांगा। बाप जी सतराम। सतराम दादू राम। आपको मैं शुभ नाम जान पूछाऊँ? दादू राम सत्यराम। हमारे तो दादू राम सत्यराम हमारे तो गुरु महाराज का दिया हुआ एक छोटा सा नाम है दयालदास। दयालदास जी महाराज। हाँ बाप जी महंत छे हनुमान दास जी महाराज जो रामगंज बाजार दादू नागा प्रधान पीठ के महंत थे उनके शिष्य हैं। छोटे शिष्य हैं बड़े शिष्य हमारे बड़े गुरु भाई हैं राम प्रकाश दास जी वो इस वक्त हमारे गुरु महाराज की गद्दी के ऊपर विराजमान है दादू द्वारा रामगंज बाजार जयपुर नागा प्रधान पीठ जयपुर में जहाँ पर मतलब है ना रामगंज के अंदर वो जो हमारे पूर्वजों के हिसाब से जो चलती आ रही गद्दियाँ हैं उसमें 23वें मंत्र बने हैं। दादू जी महाराज के 52 शिष्य हुआ 152 शिष्य हुए। अच्छा। उनके अंदर से 100 शिष्य सदग्रस्त और सब भजनानंदी बन गए। अच्छा। और 52 शिष्य हुए वो विरक्त रहे। अच्छा। वो विरक्त शिष्यों के अंदर से सबसे बड़े सुंदरदास जी महाराज हुए वो जो है योगी राज जिन्होंने दादू नागा प्रधान पीठ की संस्थापना की थी संस्थापक बने हैं और उनका काम था जो काम पुलिस नहीं करती थी उसको बीएसएफ से करवाया जाता था जो बीएसएफ नहीं करती थी उसको कमांडो से करवाया जाता था और जो कमांडो नहीं करते थे उसको फिर नागा दादू नागा पंथी थे वो उस काम को पूर्ण करते थे। आज उन्हीं के द्वारा जो है उनकी शक्तियाँ आज भी मौजूद है जो इस दादू नागा प्रधान पीठ के द्वारा जितने भी दादू संप्रदाय के अंदर संत महंत है उनके अंदर आज भी वो शक्तियाँ मौजूद है जो उस समय के संत महापुरुषों के अंदर जो थी उनका महत्व आज भी है क्योंकि ये दादूपंथी गाना दादूपंथी खाना दादूपंथी संगत और दादूपंथी पंगत ये एक ही होती है। इनके अंदर कभी कोई भेदभाव नहीं होता है। जो हमारे महाराज श्री आचार्य श्री होते हैं वो भी एक साथ बैठ करके जो प्रसाद होगा वो सब शामिल ही करेंगे बाकी और के सबके अलग अलग हो जाता है पर हमारे दादू पंथ का एक सबसे बड़ा नियम है संगत और पंगत। अच्छा अच्छा अच्छा। ये सबसे मेन होती है वो सबसे मेन होती है। तो हमारे यहाँ पर भी जो अन्न क्षेत्र चलते हैं दयाल महाराज के आशीर्वाद से उसके अंदर भी पंगत और संगत एक ही रहती है। सबके लिए कोई भेदभाव नहीं है। जो आया है वो सब खाओ पियो अपना आनंद लो खाया पिया अंग लगेगा लिया दिया संग चलेगा पड़े पड़े के जंग लगेगा नहीं तो चोर खा जाएंगे डाकू खा जाएंगे पुलिस वाले खा जाएंगे डॉक्टर खा जाएंगे वकील खा जाएंगे पर पड़ा रहा तो जंग लगेगा इसलिए खाया पिया अंग लगेगा। ये हमारे गुरु महाराज का आशीर्वाद था जो आज हम लोग यहाँ बैठ करके तीर्थ गुरु पुष्कर के अंदर हम अन्न क्षेत्र की व्यवस्था में संलग्न है। दादू राम सत्यराम। हाँ बाप जी थोड़ा शोभन आप भी जानकारी दो आप अटे अन्न क्षेत्र चला रहे हो तो दयाल महाराज की कृपा से कितना साल से चल रही हो? वो 17वां साल हो गया साहब हमारे को तो यहाँ पर। अच्छा अच्छा अच्छा। इससे पहले 2-3 जगह हमने बदल दी थी लेकिन जगह यही रही कायम। यहाँ बाजू में दंडी स्वामी आश्रम है उसके अंदर भी हम लोगों ने व्यवस्थाएं बनाई थी। सामने पुष्कर मठ है इसमें भी व्यवस्थाएं बनाई थी। आगे हमारा तीर्थ पुरोहित ट्रस्टांत है तीर्थ पुरोहित ट्रस्ट का जो है मतलब कहना आगे संस्थान है भवन है उसमें भी बनाए थे। अब हमारी वेल केयर फेयर गौशाला है उसके अंदर भोजन प्रसाद बन के आता है और ये हम आकर के वितरण कर देते हैं क्योंकि यह असुविधा है घाट के ऊपर प्रसाद बनाने की। यहाँ पर बना नहीं सकते झूठे बर्तन धो नहीं सकते यहाँ ऊट झूठ कर नहीं सकते। ऊट झूठ करे तो ये सब अपनी पवित्रता के हिसाब से अपना
भारत की सभ्यता संस्कृति के ऊपर एक आक्षेप बन जाता है, क्योंकि अपन ऊट झूठ को मानते हैं, लेकिन करे क्या। ये तो पुष्कर का एक महत्व तो ऐसा है कि जो दुनिया पूज रही है उसको, क्योंकि ब्रह्मा जी ने और देवताओं का गुरु बनाना ही है, इसलिए इसका महत्व है। तो ये 5 दिन का ही महत्व रहता है, बाकी 360 दिन ये शांत रहता है। अच्छा 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 अच्छा। पुष्कर का खाली एकादशी से लेके पूर्णिमा देव उठनी एकादशी से लेके और देव उठान पूर्णिमा तक का ही इसका विचार रहता है, बाकी कुछ नहीं है। शरद पूर्णिमा से ये मेला चालू हो जाता है, क्योंकि कार्तिक मास के अंदर माता बहनें कार्तिक स्नान मनाती है। उस कार्तिक स्नान का महत्व जो है पुष्कर का बताया गया है। तो वो 1 महीने का महत्व इसका रहता है, जिसमें सिर्फ 5 दिन का महत्व पुष्कर राज का रहता है, बाकी 25 दिन का जो महत्व है वो कार्तिक का रहता है। बाबा जी मेरे को ये बताओ, 5 दिन का जो महत्व रहता है, हाँ जी, ये इसमें मुख्य क्या बातें रहती है? इसमें सभी ऐसा कहते हैं कि पहले यहाँ पर जब देवताओं की मीटिंग हुई थी, उसके अंदर जब सर्वसम्मति से ये पास किया गया था कि जो कोई भी या तीर्थराज पुष्कर में आएगा और पुष्कर का स्नान करेगा या पुष्कर में अपना दान पुण्य करेगा, उसको स्वर्ग में जगह प्राप्त होगी। अच्छा अच्छा अच्छा। तो 365 दिन ही स्वर्ग के अंदर लोग जाना शुरू हो गए। अच्छा तो देवता को वापस उन्होंने अपनी सभा बुलाई, उन्होंने कहा, बोले भाई जब हम क्या करेंगे, हम मक्खी मारेंगे। जब सारे स्वर्ग में आ गए तो नरक वाले हम हम क्या मक्खी मारेंगे, हम भी आपके साथ ही मिल जाए। बोले नहीं नहीं, तुम तो नरक की यातना ही भुगतो। जब यमराज ने कहा कि भाई हम नरक की यातना कैसे भुगतेंगे, तुम सबको, चोरों को, साहूकारों को, बेईमानों को, ईमानदारों को, सबको तुम जो है स्वर्ग में बैठा रहे हो, तो ये तो बेकार की बात होगी। तो उन्होंने कहा, तो बोले भाई ऐसा करो, 5 दिन तो तुम्हारे रखो और 360 दिन मेरे रखो। जब वो यमराज के कहने से 360 दिन तो हो गए यमराज के, और 5 दिन रह गए देवताओं के। तो ये 5 दिन में देवता आते हैं, उसमें से 2.5 दिन के देवता तो ये नाथ गुरु बैठाते हैं, 2.5 दिन के देवता तो इनके बैठते हैं। और बाकी जो है, अब जैसे हम लोग नक्षत्र के हिसाब से आते तो ऋषि पंचमी से लेकर के पूर्णिमा तक हम लोग यहीं आकर के आनंद लेते रहते हैं। आएगी को जो है सेवा आसार आत्मा पूजा देव निरंजन और नहीं दूजा, आत्मा से सेवा का आनंद लेते हैं यहाँ बैठ कर। बस यही है भाव कि भक्त जो आता है यहाँ पर, दूर देशांतर से जो भक्त आते हैं, यहाँ पर एक सिस्टम खराब है। या टिकट सिस्टम कर रखा है, जहाँ पर भी संस्थान चलाए जा रहे हैं, नक्षत्र चलाए जाते हैं, ये लोग नक्षत्र के नाम पर टिकट लगाते हैं। टिकट लगाना गलत है, क्योंकि जो कोई भी भूखा पैसा आता है तो वो बोलता है मुझे भेंट दक्षिणा नहीं, मुझे तो भोजन चाहिए, तो उसको भोजन नहीं मिल पाता है। वो बना बनाया भोजन, सुबह का भोजन बच गया है तो वो स्वर को खाने के लिए हरिजनों को दे दिया जाएगा, लेकिन संतों को नहीं देते हैं। ऐसे संतों के लिए हम लांछित इनको कहते हैं कि तुम लोग लांछित हो। इसलिए उन्हीं की प्रेरणाओं से हमने यह नक्षत्र चालू किया है कि जो भूखा पैसा कहीं से भी रात्रि, दिन में, दोपहर में, सुबह से लेकर रात्रि तक कभी भी 24 घंटा में कभी भी आए तो उसके लिए भोजन प्रसाद की व्यवस्था बनी रही। इसी के लिए नक्षत्र लगाए गए हैं। ये 17वां साल चालू हो गया है। ये दयाल महाराज की असीम कृपा है जो हम उसका आनंद पा रहे हैं और आएंगे भक्त भी आनंद पा रहे हैं। दादू दयाल महाराज की जय। बाप जी मैंने एक चीज़ और बताओ, जहाँ अपने सुंदरदास जी महाराज को मुख्य कार्य नागापंथ का मायने अपने दादू संप्रदाय की गद्दी की सुरक्षा करना हो। दादू संप्रदाय की गद्दी की सुरक्षा नहीं, ये पूरे देश के सुरक्षा का सवाल था। राजाओं के द्वारा, राजाओं की नागा फोर्स थी ये राजाओं के अंदर। अच्छा, इनको सोने का मोहर मिलती थी और 7 टुकड़ियां थी, 16,000 की इनके पास में सेना थी, जिसमें 7 सेनापतियों के ऊपर मुख्य सेनापति थे सुंदरदास जी महाराज। बाप जी थोड़ा मैंने यह भी बताओ, जहाँ सुंदरदास जी महाराज के जगह थमो लागे प्रथम जगह है उत्तराधिकारी हुआ, बाको नाम मैं जान सकूं? प्रथम उत्तराधिकारी तो सुंदरदास जी महाराज से पहले तो गरीबदास जी महाराज ही हुए थे। अच्छा अच्छा अच्छा। और 12 जगह उत्तराधिकारी, 12 जगह उत्तराधिकारी विराजित है। बे कितना नंबर का उत्तराधिकारी आप? 23 नंबर के हैं। 23 नंबर हमारे वहाँ। अच्छा अच्छा अच्छा। नागा प्रधान पीठ दादू द्वारा रामगंज बाजार की बात चल रही है। दादू राम सतराम ले जा रही है। हाँ, अपने संत श्री दयालदास जी महाराज जखा अठे अनक्षेत्र भी चलावे। और अपन एक मुख्य बात आप बताई कि 1100 लेयर पूर्णिम तक मुख्य थे और जो पुष्कर को स्नान है वो बहुत पवित्र बतायो। और ये क्या करे कि हाँ 5 दिनों में जो को स्नान कर लेवे या जो दान दे लेवे तो वो स्वर्ग का मार्ग के मायने जाए। बाबू जी महाराज अपन बहुत अच्छी बात बताई। साथ साथ दादू संप्रदाय के मायने सुंदरदास जी महाराज की अपन महिमा बताई, बको कहीं काम रियो। बको बहुत बहुत बारंबार धन्यवाद। दादू राम सतराम। सेकंड चलेंगे।